देखिए भाई लोग, सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स का 2025 के पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन लिखा गया है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये एमसीक्यू है भाई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, इसलिए हम इसको एक ट्रिक से करेंगे। वो ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज 2m² + 3m, देन इट्स सेकेंड टर्म। करा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, मतलब सम दे के आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, मतलब कि सेकेंड टर्म पूछा है, ठीक है। जैसे nth टर्म होता है, जैसे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का जो फॉर्मूला होता है SN, वो होता है n/2 2a + n-1 × d। जब आप इस n/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक n में होगा कुछ इस तरीके से, an² + bn। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। जहाँ पर a की जो वैल्यू होती है वो d/2 होती है, और b की जो वैल्यू होती है वो a - d/2 होती है। और a जो है फर्स्ट टर्म है AP का, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस। तो हमारे क्वेश्चन में जो SN गिवन है वो गिवन है 2m² + 3m। ठीक है, देख लीजिए, 2m² + 3m। तो कह रहा है कि इसका सेकेंड टर्म क्या होगा। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो m² का कॉफिशिएंट क्या है 2, मतलब कि d/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। और a - d/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और a - d/2 की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 3 + 2 मतलब कि 5। अब हमसे क्या पूछा है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब a2 क्या होगा, a + n 2 - 1 × d, मतलब कि a + d होगा। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5, और d की वैल्यू कितनी है 4। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब जो हमारा आंसर होने वाला है वो बी होगा 9। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा।